जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। आपको हम बताएंगे कार्यपालिका होती क्या है। कार्यपालिका के बारे में आपको अच्छे से जानकारी आज मिल जाएगी, क्योंकि आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होता है, समस्या होता है। तो आज हम बताएंगे आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर ही बता देंगे, और कार्यपालिका होती क्या है, कार्यपालिका से ही कैसे निकला है न्यायपालिका, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो कार्यपालिका क्या होती है, पहले पढ़ते हैं कार्यपालिका है क्या। देखो, कार्यपालिका एक बहुत बड़ी संस्था होती है। ठीक है। कार्यपालिका करती क्या है, कार्यपालिका जो क्या करती है, जो कानून बना होता है ना, उसको क्या करती है, ये पालन करवाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो कानून बनाते हैं वो बनाते कौन है, वो बनाते हैं आपके नेता। कौन बनाते हैं, नेता बनाते हैं। तो उस कानून को पालन करती कौन है, कार्यपालिका। तो ऐसे याद रख लो कि कानून का पालन करने वाली जो संस्था होती है उसे क्या बोला जाता है, कार्यपालिका बोला जाता है। तो कार्यपालिका बहुत बड़ी संस्था होती है, और कार्यपालिका में बहुत सारे क्या आते हैं, सरकारी अधिकारी आते हैं। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जो भी देश में, ठीक है, कानून बना होता है उसको पालन करवाने में मदद करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कोई सरकार है, जैसे कि जीएसटी अभी लागू किया गया था, ठीक है, सरकार द्वारा। तो जीएसटी का जो कानून, अगर कोई जीएसटी नहीं भरेगा, जैसे कि शिक्षा में कितनी जीएसटी लगी हुई है, 18% लगी हुई है। तो अगर कोई 18% जीएसटी नहीं देता है, तो उस समय जो कार्यपालिका है वो क्या करेगी, वो कार्यपालिका जो भी अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, जो जीएसटी नहीं भरेगा उसे 5 साल की सजा दे देंगे। ठीक है। तो मतलब सजा तो देते नहीं कार्यपालिका, मतलब गिरफ्तार करेंगे, और सजा देने का काम तो किसका होता है, न्यायपालिका का होता है। ठीक है ना। तो कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं कि कार्यपालिका है क्या। तो कार्यपालिका जो है ना, कार्यपालिका के पूछ लेगा आपसे अंग कितने होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो कार्यपालिका के आपके कितने प्रकार होते हैं भाई, आपकी कार्यपालिका के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका आएगा संसदीय कार्यपालिका, दूसरा आएगा आपका अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और तीसरा आ जाएगा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। देखो, हमारे देश में तीनों कार्यपालिका तो है नहीं, क्योंकि हर देश में अलग अलग कार्यपालिका है। अमेरिका में जाओगे तो आपको अलग कार्यपालिका मिलेगा, फ्रांस में जाओगे तो आपको अलग कार्यपालिका मिलेगा, क्योंकि कार्यपालिका जो है ना, इसका हर देश में अलग अलग नामों से इसको क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से इसे संबोधित किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि हमारे देश में कार्यपालिका कौन सी है, क्या कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से नॉलेज लेंगे। ठीक है ना। तो देखो, आपकी जो संसदीय कार्यपालिका है वो हमारे भारत देश की है। ठीक है, कहाँ की है, हमारे भारत देश की है। तो इस संसदीय कार्यपालिका में होता क्या है, तो संसदीय कार्यपालिका जो होती है, इसमें जो कार्यपालिका जो होती है उस वो कैसी होती है, इसमें जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, वो देश की सरकार का क्या होते हैं, ये प्रमुख होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के क्या होते हैं, हेड होते हैं। ठीक है ना। और साथ साथ में जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के क्या होते हैं, ये हेड होते हैं, मतलब प्रमुख होते हैं। और जो आपके होते हैं प्रधानमंत्री, वो जनता के क्या होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं। और अपने जो भी मंत्रिमंडल होते हैं उनके भी उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई काम कर दिया, कोई कानून पास कर दिया, तो अपने मंत्रिमंडल को तो बताएंगे ना कि ये काम मैंने कैसे पास किया, फायदा है कि नहीं इसका, कि नुकसान है, ये सब चीजें मतलब उत्तरदायी होते हैं, और जनता के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी भारत की, ठीक है, कार्यपालिका। मतलब भारत में कौन सी कार्यपालिका है, संसदीय कार्यपालिका। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जनता के उत्तरदायी होते हैं, साथ साथ में सरकार के हेड होते हैं, और राष्ट्रपति इसमें देश का हेड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये संसदीय कार्यपालिका है, और जो संसदीय कार्यपालिका है ये भारत में लागू की गई है। और ये संविधान में हमारे जो संविधान निर्माता थे जितने भी, उन्होंने क्या किया है, भारत में संसदीय कार्यपालिका को, ठीक है, जगह दी है। अब आ जा रहा है आपका कौन सा, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। देखो, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में होता क्या है, इसमें जो हेड होते हैं सरकार के, वो हेड होते हैं आपके राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई देश का हेड कौन होता है, ठीक है, हेड कौन होता है देश का, तो आ जाएगा इसमें प्रधानमंत्री। ठीक है ना। और साथ साथ में क्या होता है कि इसमें जो उत्तरदायी होते हैं ना, वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है ना। क्या होते हैं इसमें उत्तरदायी, राष्ट्रपति होते हैं, जनता के भी और मंत्रिमंडल के भी। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे देश की तो है नहीं, ये कहाँ की है, फ्रांस की। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि भाई ये बताओ कि अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहाँ की है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि ये है फ्रांस की। कहाँ की है, फ्रांस की। आप सुने भी होंगे कि फ्रांस में क्या है भाई, राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो वहां पे राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख, प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है, देश का प्रमुख, और साथ में जो उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति होते हैं जनता के, और अपने मंत्रिमंडल के भी उत्तरदायी कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है वो पड़ेगी आपकी फ्रांस की। अब आता है आपका अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो होता है वो है कहाँ का, वो आपका है अमेरिका का। कैसे, तो देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें देश का भी प्रमुख और सरकार का भी प्रमुख, मतलब दोनों का है। कौन होता है,
राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ये जनता का क्या नहीं होता? उत्तरदायी नहीं होता। अपने मंत्रिमंडल का भी उत्तरदायी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई अमेरिका है वो, ठीक है। कि अमेरिका में क्या है भाई? अमेरिका में है आपका अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कार्यपालिका है उसको अलग अलग नामों से कई देशों में क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है। जैसे कि भारत में संसदीय कार्यपालिका, फ्रांस में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इसके बारे में आप अंदर भी समझ गए होंगे क्यों पुकारा जाता है, क्यों ऐसे कहा जाता है। तो आप बात सुनो, जो कार्यपालिका है क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है उसमें क्या आता है भाई? उसमें आपके राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं और अन्य कई, ठीक है, अधिकारी भी आते हैं। क्या आते हैं? अन्य कई अधिकारी भी आते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि जो कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति आते हैं। तो राष्ट्रपति का काम क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, जो राष्ट्रपति है ना, कार्यपालिका का सबसे बड़ा क्या है? अंग है। कार्यपालिका का सबसे बड़ा अंग कौन कहलाएगा? राष्ट्रपति। क्योंकि आपको पता होगा कि उसके पास विधायिक शक्तियां हैं, विधि शक्तियां हैं। विधि शक्तियां तो होती नहीं राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास होती है। उसके पास विधायी शक्तियां होती है, आपातकालीन शक्तियां होती है, ठीक है। मतलब इसके पास कई ऐसी शक्तियां हैं जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे बोला जाता है कार्यपालिका का, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? कार्यपालिका का, ठीक है, सबसे बड़ा अंग बोला जाता है। किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो करता क्या है? तो राष्ट्रपति, देखो, राष्ट्रपति देश का क्या होता है? सर्वप्रथम व्यक्ति होता है। मतलब पहला व्यक्ति देश का किसको गिना जाता है? राष्ट्रपति को। जब तक वो अपने पद पे है तो देश का क्या है? वो प्रथम व्यक्ति है। जैसे ये पद से हटा वो देश का क्या हो जाएगा? वो देश का पहला व्यक्ति नहीं होगा। जब दूसरा जो बनेगा वो कहलाएगा प्रथम व्यक्ति, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो होता है उसे कई आपात और विधायिक शक्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसको क्या करता है? आपातकालीन स्थिति में उसको यूज करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। तो जो आपका राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कोई भी कार्य करता है ना, तो किसी से सलाह लेता है। अब जिससे वो सलाह लेता है वो होता क्या है? वो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल होते हैं। कौन होते हैं ये? प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल होते हैं। उनसे क्या करेगा? ये सलाह लेगा। कौन लेगा भाई? राष्ट्रपति लेगा। अब किस अनुच्छेद से लेंगे राष्ट्रपति? किससे सलाह लेंगे? लेंगे भाई प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से। तो 74A एक आर्टिकल होता है, ठीक है, एक अनुच्छेद होता है 74A, मतलब 74 आर्टिकल, ठीक है। उसके अनुसार ये क्या करते हैं? उनके अनुसार ये उनसे सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल। तो मतलब 74 अनुच्छेद 74A के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री के, ठीक है, मंत्रिमंडल से सलाह लेता है अगर कोई उसको क्या करना होता है? कार्य करना होता है। जैसे कि देश में क्या करना हो, किसी भी राज्य में, देश के किसी भी राज्य में लगाना हो राज्य आपातकाल, तो राज्य आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का क्या करेगा? सलाह लेगा। तब जाके क्या करेगा ये? तब जाके ये वहां पे राज्य आपातकाल लगा सकता है, ठीक है ना। अब देखो, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के पास क्या होता है? वीटो पावर होती है। क्या होती है? वीटो पावर। उस वीटो पावर का ये यूज करता है कभी कभी। देखो, कभी कभी क्या होता है कि जो आपके मंत्रिपरिषद होते हैं और मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री, वो क्या करते हैं? कानून लाते हैं। कानून लाते हैं, उसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में क्या करते हैं? पास करवा देते हैं। पास करा देते हैं। फिर देखो, कोई भी कानून जब बनता है तो विधेयक रहता है। जब बनता है तो विधेयक होता है। जब पूरी तरीके से बन जाता है तो कानून कहलाता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा में जब ये कानून पास हो गया, अभी तक ये विधेयक है। लेकिन जब राष्ट्रपति इसे साइन कर देता है तब क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो कानून बनाने के लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों में पास करवा के भेजना पड़ता है, जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। तो उसके पास भेजना जब पड़ता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस दस्तावेज, उस डॉक्यूमेंट को क्या करता है? वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसको जब ऐसा लगता है कि ये जो दस्तावेज है, जो ये कानून है, ये क्या है? देश के लिए ठीक है, देश के पक्ष में है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। लेकिन जब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये जो दस्तावेज है, जो ये कानून है, ये देश के लिए गलत है, देश की अखंडता और संविधान के खिलाफ है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करता है? उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा? वीटो पावर लगा के इस कानून को रोक देगा। क्या करेगा? इस विधेयक को, सॉरी कानून तो नहीं बोल सकते जब तक साइन नहीं करेगा, तो विधेयक को क्या कर देगा? ये रोक देगा। जब ये रोक देगा तो वो कानून बनेगा ही नहीं, विधेयक ही रह जाएगा। तो इसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसे वीटो पावर बोला जाता है कि जब कोई कानून उसे लगता है कि ये गलत है तो उसको क्या कर सकता है? रोक देगा कुछ दिनों तक।
कितने बार ही रोकता है, ये कम से कम कितने बार रोकेगा, 2 बार रोकेगा और तीसरी बार क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है, ये संविधान में लिखा हुआ है, तीसरी बार इसको साइन करना पड़ेगा। कभी कभी होता है क्या है कि 3 बार टाल देगा, तब तक सरकार क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, कानून भी पास नहीं होगा। तो मतलब इतनी शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि भाई प्रधानमंत्री का जो भी दस्तावेज होता है, जो भी मतलब कानून पास करवाना चाहता है, उसको राष्ट्रपति रोक सकता है, इतनी पावर है राष्ट्रपति के पास कि क्या लगाता है वो, वीटो पावर। क्या लगाता है भाई वो, वीटो पावर लगाता है। अब क्या, अब आपके देखो राष्ट्रपति के पास देखो 352 से लेके 360 तक क्या है इसके पास शक्तियां हैं। 352 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक इसके पास क्या है, आपातकालीन शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं, आपातकालीन। देखो 352 में कौन सी भाई शक्तियां हैं, 352 इसको है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है भाई, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी लगा देता है राष्ट्रपति। कब लगाता है भाई, जब देश में किसी प्रकार आतंकवादी ठीक है हमला होने वाला होता है, या देश में ऐसी स्थिति आ जाती है जो कि बहुत ही क्या है, दयनीय है, बहुत ही खतरनाक है, उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 352 के तहत देश में, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा। राष्ट्रीय आपातकाल एक बार लगा है 1975 में, ठीक है, आपको पता ही होगा, शायद बहुत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा 1975 में, तो उनको पता नहीं होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा था, जिस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। अब आगे अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल होता है क्या। तो राष्ट्रपति आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश में एकदम बहुत ही खराब समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस समय क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। किस अनुच्छेद के तहत, 352 अनुच्छेद के तहत। कब लगा था एक बार, 1975 में लगा था। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। अब आ जाता है आपका राज्य आपातकाल, किसमें आता है, राज्य आपातकाल 356 में आता है। किसमें आता है, 356 में। तो 356 आर्टिकल में जब कोई राज्य अपने राज्य की ठीक है राज्य को ठीक तरीके से चला नहीं पाता है, तो उस स्थिति में जब राष्ट्रपति को लगता है और जनता को भी लगता है कि ये राज्य क्या नहीं कर पा रहा है, अपने राज्य को ठीक तरीके से चला नहीं पा रहा है, यहाँ पे आए दिन क्या हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राज्य आपातकाल लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होगा जब कोई स्टेट अपने राज्य को ठीक तरीके से चला नहीं पाता, तो इस स्थिति में 356 अनुच्छेद लग जाता है और वहां पे राष्ट्रपति का शासन लगता है। जैसे कि दिल्ली में 2014 में लगा था, जब सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, उसमें लगा था, ठीक है, लग गया था आपका राज्य आपातकाल, ठीक है ना। तो राज्य आपातकाल आपको समझ में आ गया। अब आ जाता है आपका 357। कौन सा आ जाता है, 357। जो 357 अनुच्छेद है उसमें क्या है भाई, उसमें आपका है कि भाई वित्त आपातकाल है। कौन सा है भाई, वित्त आपातकाल। देखो हमारे देश में आज तक कभी वित्त आपातकाल इमरजेंसी लगी ही नहीं, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, जब देश में ऐसा लगता है कि देश में पैसे की कमी हो गई है, देश जो है, देश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, वो क्या हो गया है, बहुत चरमरा गया है। तो उस स्थिति में जो सरकार है वो करती क्या है, वो ये करती है कि भाई लगा देती है वित्त आपातकाल। लेकिन अपने देश में ऐसी कभी स्थिति आई ही नहीं है कि हमें वित्त आपातकाल लगाना पड़े, ठीक है। तो हमारे देश में कभी वित्त आपातकाल लगा ही नहीं है, लगता है 357 अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया कि राष्ट्रपति जो है इसके पास बहुत ही पावर होती है। क्या होती है, बहुत ही पावर। और राष्ट्रपति जो होता है ना, वो क्या कर लेता है, अगर वो अपना क्या कर सकता है, अपना सजा भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति, ये भी याद होना चाहिए। अगर कोई उसके ऊपर FIR कर दे या उसके ऊपर कोई ऐसा मतलब घिनौना, ठीक है, अपराध लिखवा दे, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपना, ठीक है, सजा खुद ही माफ कर लेगा। इसीलिए राष्ट्रपति के ऊपर जल्दी ज्ञान नहीं होता है, FIR और किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि पता है सबको कि राष्ट्रपति क्या कर लेगा, अपना सजा अपने आप ही माफ कर लेगा, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति होता है दूसरे की भी सजा माफ करता है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या करते हैं, अपराधी जो होते हैं उनकी सजा माफ कर सकते हैं, ठीक है, या उनको रिहा भी करवा सकते हैं। इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है।